सीरत अल-नबी कबीला बन्नू कर्ज़ा मदीना के यहूदी कबाइल में से एक था जो रसूल अल्लाह के ज़माने में मौजूद था। उनका जिक्र ग़ज़वा खंदक 5/627 के बाद के वाक़यात में होता है। सियाक व सबाक ग़ज़वा खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, में मुशरिकीन मक्का और दीगर कबाइल ने मदीना का मुहासरा किया। बन्नू कर्ज़ा ने इब्तिदा में मुसलमानों के साथ मुआहदा किया हुआ था, लेकिन मुहासरे के दौरान उन्होंने मुआहदा तोड़कर दुश्मन से मिल जाने की कोशिश की। जब मुहासरा नाकाम हुआ तो रसूल अल्लाह ने बन्नू कर्ज़ा की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि उनका गद्दारी का अमल संगीन था। मुसलमानों ने बन्नू कर्ज़ा के किले का मुहासरा किया और आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। फैसला बन्नू कर्ज़ा ने खुद ही हज़रत साद बिन मआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सालिस मुकर्रर किया, जो उनके हलीफ भी थे। साद बिन मआज़ ने फैसला दिया कि जंग के कवानीन के मुताबिक बन्नू कर्ज़ा के मर्दों को सज़ा दी जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए और उनके अम्वाल को गनीमत करार दिया जाए। ये फैसला तौरात के कानून दूतरानामी 20:10-14 के मुताबिक था, जिसे बन्नू कर्ज़ा खुद मानते थे। तारीख़ी तनाज़ुर ये वाक़या यहूदियों के साथ सियासी और अस्करी तसादुम का हिस्सा था, न कि मजहबी इख्तिलाफ़ की वजह से। बन्नू कर्ज़ा की गद्दारी ने मदीना की सलामती को ख़तरे में डाल दिया था। बन्नू कर्ज़ा का वाक़या, गद्दारी और अंजाम। पस मंज़र बन्नू कर्ज़ा मदीना के 3 बड़े यहूदी कबाइल बन्नू नज़ीर, बन्नू कीनका, बन्नू कर्ज़ा में से एक थे। रसूल अल्लाह ने मदीना की रियासत कायम करते वक्त उनके साथ मीसाक मदीना दस्तूर/मुआहदा किया था, जिसमें यह शर्त थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। ग़ज़वा अहज़ाब 5 में गद्दारी जब 10,000 का लश्कर कुफ़ार कुरैश, ग़तफ़ान और दीगर ने मदीना का मुहासरा किया, तो बन्नू कर्ज़ा ने मुआहदा तोड़कर दुश्मन का साथ देने का फ़ैसला किया। यहूदी रईस काब बिन असद ने मुआहदा तोड़ने की तजवीज़ कबूल की, जिससे मदीना के जुनूबी हिस्से से ख़तरा पैदा हो गया। रसूल अल्लाह ने हज़रत साद बिन मआज़ और हज़रत साद बिन अबादे को उनके पास भेजा, लेकिन बन्नू कर्ज़ा ने गुस्ताखी की और कहा, हम मोहम्मद के साथ कोई अहद नहीं रखते। इब्न इसहाक़ पुसरुल नबविया। मुहासरा और फैसला ग़ज़वा खंदक के बाद रसूल अल्लाह ने बन्नू कर्ज़ा के किले का मुहासरा कर लिया, जो 25 दिन तक जारी रहा। बिलाखिर वो हज़रत साद बिन मआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले पर राज़ी हुए, जो उनके पुराने हलीफ थे। साद ने फ़ैसला दिया, मर्दों को कत्ल किया जाए, औरतें और बच्चे कैदी बनाए जाएं और माल गनीमत तकसीम किया जाए। ये फ़ैसला तौरात किताब इस्तिस्ना 20:10-14 के मुताबिक था, जो बन्नू कर्ज़ा खुद मानते थे। कुरानी हवाला सूरतुल अहज़ाब 33:26-27 में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने अहले किताब बन्नू कर्ज़ा में से जिन्होंने कुफ़ार का साथ दिया था, उनके क़लों से उतारा और उनके दिलों में रोब डाल दिया। तुम में से एक गिरोह को कत्ल करते हो और एक को कैदी बना लेते हो। तारीख़ी इख्तिलाफ़ात बाज़ मुस्तशरिक़ीन ने तादाद पर एतराज़ात किए हैं, लेकिन असहाबुल सिर जैसे इब्न हश्शाम और अल-वाक़दी के मुताबिक 400 से 900 मर्दों को सज़ा दी गई। ये फ़ैसला जंगी क़वानीन के तहत था, न कि मज़हबी तासुब की बना पर। ग़ज़वा अहज़ाब ग़ज़वा खंदक अहज़ाब उसे मुराद वो कबाइल हैं जो 5-6 में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हुए, जिनमें कुरैश, ग़तफ़ान और दीगर शामिल थे। बन्नू कर्ज़ा भी उनके साथ शामिल होने वाले थे। अहम निकात इस जंग में मुसलमानों ने खंदक खोद कर मदीना का दिफ़ा किया, जो एक नई जंगी हिकमत अमली थी। जंग का इख्तिताम अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से हुआ, जब दुश्मनों के दरमियान फूट पड़ गई और वो पीछे हट गए। ग़ज़वा अहज़ाब खंदक का मुकम्मल वाक़या वजह तस्मिया अहज़ाब का मतलब है मुत्तहिदा गिरोह, क्योंकि कुरैश, ग़तफ़ान, बन्नू सलीम और दीगर कबाइल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया था। खंदक वो कहलाता है क्योंकि मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदी थी। ये हिकमत अमली हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर अपनाई गई। अहम वाक़यात खंदक की खुदाई मुसलमान 6 दिन में 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक खोद कर तैयार हुए। रसूल अल्लाह खुद मज़दूरों की तरह काम करते और सहाबा को तरग़ीब देते। मुश्किलात और मोजिज़ात एक बड़ा पत्थर अलसखर अलज़्म
रोका तो रसूल अल्लाह ने 3 ज़रबों में इसे तोड़ा। हर ज़रब के साथ शाम, ईरान और यमन की फ़तह की बशारत दी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर से रसूल अल्लाह के लिए बिक्री का गोश्त पेश किया, जिसे अपने 1000 सहाबा को खिलाया। मौजिज़ा इख्तिताम, अल्लाह ने सख्त हुआ और फरिश्तों की मदद से कुफ़ार के लश्कर को तत्तर बुतर कर दिया। सूरतुल अहज़ाब 33:9 में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वाल, अल्लाह के एहसान को याद करो जब तुम पर लश्कर चढ़ आए तो हमने उन पर आंधी और वो लश्कर भेजा जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह की ज़ौजा और सहाबिया थीं। उनका ताल्लुक़ बन्नू असद कबीले से था। उनकी शादी पहले हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु, अब के आज़ाद करदा ग़ुलाम और मुँह बोले बेटे, से हुई थी, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से उनका निकाह रसूल अल्लाह से हुआ। सियाक़ व सबाक़, ये वाक़या सूरतुल अहज़ाब 33-37 में बयान हुआ है, जहाँ अल्लाह ने इज़दिवाजी ताल्लुकात के हवाले से एक अहम कानूनी इस्लाह फरमाई। इसका मकसद मुँह बोले रिश्तों तबनी के जाहिली तसव्वुर को ख़त्म करना था, ताकि लोग ये समझें कि मुँह बोले बेटे के साबिक़ा अहल खाना से निकाह जायज़ है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ख्र से कहा, मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पर किया है। फ़ज़ाइल, वो रसूल अल्लाह की अज़वाज मुतहरात में से थीं और उनकी बुज़ुर्गी पर मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। उन्हें अल मोमिनीन के लक़ब से याद किया जाता है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। फ़ज़ाइल और निकाह का वाक़या। पहचान। नाम ज़ैनब बिन्त जहश। कुनियत उल हकम। वो रसूल अल्लाह की फूफी ज़ात बहन थीं। आपकी फूफी अमीमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी। पहला निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु से। रसूल अल्लाह ने उनका निकाह अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम और मुँह बोले बेटे ज़ैद से किया, ताकि जाहिलियत के तबक़ाती निज़ाम को ख़त्म किया जाए, लेकिन दोनों में निभा ना हो सका और ज़ैद ने तलाक दे दी। रसूल अल्लाह से निकाह। अल्लाह ने सूरतुल अहज़ाब 33-37 में रसूल अल्लाह को हुक्म दिया कि वो ज़ैनब से निकाह करें, ताकि तबनी मुँह बोले बेटे को हक़ीक़ी बेटा समझने का तसव्वुर ख़त्म हो। आयत में आया, और जब ज़ैद ने इस बीवी से अपना काम चला लिया तो हमने इसे तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि मोमिनों पर मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई हर्ज ना रहे। खुसूसी फ़ज़ाइल। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को अल मोमिनीन में से होने का शर्फ़ हासिल है। रसूल अल्लाह ने फ़रमाया, तुम में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली वो होगी जो हाथ दराज करने वाली है, तवील उम्र पाने वाली। सही बुखारी। वो आपकी वफ़ात के बाद सबसे आखिर में फ़ौत हुई। नतीजा बन्नू क़ुरज़ा का वाक़या गद्दारी और इस्लामी रियासत के दिफ़ा की अहम मिसाल है। ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह की मदद और खंदक की हिकमत अमली मुसलमानों की अज़मत की निशानी है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह इस्लामी क़वानीन की इस्लाह का अहम मोड़ था।